हे गाइस, तो स्वागत है एक और नई मूवी में। तो एक लड़की जिस पे हमेशा ही किसी की नज़र होती थी, वो जहाँ भी जाती थी उसे लगता है कि वो बंदा उसके पीछे है या उसका पीछा कर रहा है। और जब भी ये घर पे भी होती है तो वो बंदा इसे सामने वाले अपार्टमेंट से घूरता रहता है। लेकिन लड़की की इस बात को सब लोग नॉर्मल ले रहे थे और कहानी बहुत बुरा मोड़ लेती है। तो चलिए चलते हैं पूरी मूवी की ओर। इन कपल जूलिया और फ्रांसिस रोमानिया के एक शहर बुकारेस्ट में शिफ्ट होते हैं। इनके घर एक बड़ी सी पिक्चर विंडो थी। जब रात में इसकी नींद खुलती है तो ये देखती है कि एक आदमी इसकी तरफ ही देख रहा है, लेकिन ये पहली बार था तो ये इग्नोर करके सो जाती है। फ्रांसिस देरों तक ऑफिस में काम करता था और जूलिया दिन भर का वक्त अकेले ही बिताती थी। लेकिन जब भी इसकी नज़र उस सामने अपार्टमेंट में जाती थी, वो बंदा अपने विंडो से इसे ही देखता रहता था। जब ऐसा हमेशा होने लगा तो ये बात इसने फ्रांसिस को बताया। उसने बोला हम बात करेंगे, तो जूलिया बोलती है नहीं जाने दो, मैं ठीक हूँ। एक रात जब दोनों रात में घूमने निकले थे तो ये लोग एक क्राइम स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस और लोगों की भीड़ लगी हुई थी और पता चलता है कि किसी लड़की का मर्डर हो गया है। अगले दिन फ्रांसिस ने अपने ऑफिस कलीग को उसकी वाइफ के साथ डिनर पे घर पे बुलाया था। इन लोगों से जूलिया को पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका सर बॉडी से अलग कर दिया गया था। जो बात सुन के जूलिया थोड़ा डर गई थी और वो एक सीरियल किलर है जिसने पहले भी लड़कियों को मारा है और उसे मीडिया स्पाइडर के नाम से बताती है। बाहर गार्बेज फेंकने गई जूलिया अपनी नई नेबर इरिना से मिलती है। अगले दिन ये थोड़ा जांच पड़ताल करती है तो इसे पता चलता है कि वो जो भी है सीरियल किलर, वो पहले लड़कियों का पीछा करता है, फिर उन्हें मार डालता है। और अभी इतना डर चुकी थी कि जो भी इसके पीछे होता था ये उन्हें उसका किलर ही समझ लेती थी। ये थिएटर में जाती है तो इसके पीछे एक आदमी आकर बैठता है और इसकी नज़र उसके जूते तक ही जाती है, लेकिन ये डर के भाग जाती है। और अब ये सुपरमार्केट गई थी जहाँ वही आदमी फिर से दिखता है तो ये सोचती है वो मेरा पीछा कर रहा है और ये घबरा के पीछे के रास्ते से बाहर भाग जाती है। जब फ्रांसिस घर आता है तो ये उसे ये बात बताती है। तो फ्रांसिस उसे उस सुपरमार्केट में लेके जाता है और सीसीटीवी चेक करने बोलता है। लेकिन सीसीटीवी देखने के बाद फुटेज इनकंक्लूसिव थी। मतलब फ्रांसिस इसे बोलता है शायद तुम उसे देख रही थी इसलिए वो तुम्हें देख रहा हो। मतलब सीसीटीवी से ऐसा लगा नहीं कि वो इसका पीछा कर रहा है। अगले दिन फ्रांसिस को घर आने में बहुत लेट होने वाला था, तभी इसके डोर पे कोई नॉक करता है तो ये डर जाती है। लेकिन वो एक ओल्ड लेडी थी जो रोमानिया में बोल रही थी और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इरिना इसकी हेल्प करती है और बोलती है कि वो इसके बिल्ले को ढूंढ रही है। अब इरिना उसे अपने घर पे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। इरिना उसे पिस्टल दिखाती है जो कि उसके बीएफ क्रिश्चियन ने उसके प्रोटेक्शन के लिए दिया है। अब जूलिया घर रिटर्न आकर जब ये हिम्मत कर फिर से उस अपार्टमेंट की ओर देखती है तो वो आदमी विंडो पे ही था और इसे ही देख रहा था। और ये डरते डरते अपना हाथ हिलाती है तो वो आदमी भी अपना हाथ इसकी ओर देखते हुए हिलाता है। ये देख जूलिया बहुत डर गई थी, लेकिन अभी तक इसने उसका क्लियर फेस नहीं देखा था। जब फ्रांसिस घर आता है तो ये उससे ये बात बताती है। फ्रांसिस देखता है तो अब वहाँ पे उस विंडो पे कोई नहीं था। ये बोलती है हमें पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए, तुम तुरंत पुलिस बुलाओ। अब पुलिस आकर इसकी रिपोर्ट लिखती है। पुलिस ऑफिसर फ्रांसिस के साथ जाकर उस बंदे से मिलते हैं। फ्रांसिस रिटर्न आकर इसे बोलता है तुम बस ओवर रिएक्ट कर रही हो। वो सेम जगह पे रहता है, सेम जगह पे शॉपिंग करता है, तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई। जूलिया उस पर भड़क जाती है, बोलती तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे, मुझे पागल समझ रहे हो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब अगली सुबह भी जूलिया गुस्से में ही थी और फ्रांसिस ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब जूलिया स्ट्रीट्स पे थी तो उसे वो बंदा फिर दिखता है। इसने अभी तक उसका पूरा फेस नहीं देखा था और अब ये उसका पीछा करने लगती है तो एक क्लब में पहुंच जाती है जहां वो बंदा मॉप निकाल रहा था। शायद वहां पे वो क्लीनर का काम करता है। बंदा इसकी तरफ देखने ही वाला था कि ये छुप जाती है। तभी इसे इराना दिखती है जो एज अ स्ट्रिपर वहाँ पे काम करती थी। ये सब बातें इरिना को बताती है तो इरिना बोलती है तुम ये सब से दूर रहो, इन सब मसलों में मत पड़ो। अब रात में अभी तक फ्रांसिस घर नहीं आया था और इसकी आंख बंद होती है और इसे एक भयानक सा सपना दिखता है कि वो सीरियल किलर इसके अपार्टमेंट में घुस गया है और इसे चाकू मार देता है। डर के मारे इसकी आंख खुलती है तो वो इरिना की दीवार की तरफ नॉक करती है। तभी इसे इरिना की चीखने की आवाज़ आती है तो ये जाकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगती है। आसपास के सभी लोग भी जाग जाते हैं। जूलिया लैंडलेडी को इरिना की रूम की चाबी लाने बोलती है तो लैंडलेडी जाकर चाबी लेकर आती है और चेक करने के बाद अंदर एक बिल्ले के सिवा कोई नहीं मिलता। लैंडलेडी ये बात फ्रांसिस को बताती है और थोड़ा चिल्लाती भी है। अगले दिन इरिना का बॉयफ्रेंड आकर उसके दरवाजे पे नॉक कर रहा था, लेकिन इरिना तो पता नहीं कहाँ पे थी। तो ये इरिना के बारे में उससे पूछती है, लेकिन उसे भी इरिना के बारे में कुछ नहीं पता था।
इरिना इसके बॉयफ्रेंड को उस बंदे के घर पे लेके जाती है और बोलती है बस तुम नॉक करना, मुझे बस उसका चेहरा देखना है। अब ये दोनों वहाँ पे जाते हैं। 2-3 बार नॉक करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता तो बंदा डोर पे रोमानियन लैंग्वेज में कुछ चिल्ला के चला जाता है। जूलिया सोचती है एक बार मैं भी ट्राई कर लूँ। ये जैसे ही नॉक करती है अंदर से एक बुढ़ा आदमी डोर खोलता है तो ये सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है। अभी लिफ्ट में जा ही रही थी तो वो बंदा सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था और इसे ही देख रहा था और डर के मारे ये फटाक से लिफ्ट से नीचे चली जाती है। अब बाद में पुलिस ऑफिसर इस बंदे को जूलिया के घर पे लेके आई थी। बोलती इस आदमी ने कंप्लेन किया है जिसका नाम था डैनियल वेबर और ये वही बंदा था और इन्होंने कंप्लेन किया है कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, उनके घर जाकर उनके डैड को धमकाया भी। शायद ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है यहीं ख़त्म हो जाए। वेबर इसके लिए हाँ बोलता है और जूलिया की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। जूलिया इससे हाथ मिलाती है। इनके जाने के बाद फ्रांसिस इसे न्यूज़ दिखाता है कि वो स्पाइडर पकड़ा गया है। अब रात में फ्रांसिस इसे अपने साथ ऑफिस की एक पार्टी में लेके जाता है। जूलिया को पता चलता है कि इसके इस डर का फ्रांसिस ने बाकी लोग के साथ मजाक उड़ाया था तो ये वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। फ्रांसिस भी इससे बोलता है मैं ये सब चीज़ों से अब तंग आ चुका हूँ और ये भी उसे जाने देता है और ये जाकर मेट्रो में चढ़ जाती है जहाँ उसकी नज़र उसी बंदे डैनियल वेबर पे पड़ती है। तो ये डर के मारे अगले स्टॉप पे उतरने के लिए जा रही थी लेकिन किसी रीज़न की वजह से ट्रेन रुक जाती है। तो वेबर उसके पास आता है, बोलता है शायद कोई एनिमल ट्रैक पे आ गया हो। अक्सर ऐसा होता रहता है, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। जूलिया पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों करते थे? तो ये बोलता है मेरे डैड अक्सर बीमार रहते हैं, मैं दिन भर उनकी सेवा करता रहता हूँ तो कभी कभी मैं अक्सर विंडो से बाहर लोगों को देखता था लेकिन तुम पहली हो जिसने मुझे नोटिस किया। लेकिन फिर तुमने अपने पति को मेरे घर पुलिस के साथ भेज दिया, मेरे डैड को भी परेशान किया, इसके लिए तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए। जूलिया उसके शॉपिंग बैग की ओर देखती है तो उसे उसमें कटे हुए सर के जैसा कुछ दिखता है और अब ये और भी डर चुकी थी। अब ट्रेन चल पड़ी थी और ये सॉरी बोल के अगले स्टेशन पे उतर जाती है। घर पहुंच के ये बैग्स में अपने कपड़े भरने लगती है। तभी इसे इरिना के कमरे से जोर से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी तो ये देखने जाती है कि शायद इरिना आ गई हो और दरवाजे का लॉक खुला था तो ये अंदर चली जाती है जहाँ उसे एक भयानक मंजर देखने मिलता है। इरिना का बिना सर का बॉडी वहाँ पे इसे दिखाई देता है और ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। तब तक किलर प्लास्टिक बैग से इसका गला घोट बेहोश कर देता है और ये वही बंदा था जिसका नाम था डैनियल वेबर। मतलब जूलिया का शक गलत नहीं था। अब कुछ देर बाद जब जूलिया को होश आता है तो ये देखती है कि वेबर ने उसके गले पे चाकू रखा हुआ है और ये कुछ कर भी नहीं सकती थी। जूलिया चिल्लाने जाती है तो ये उसके गले पे कट मार देता है। कट ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन खून बहुत निकल रहा था और ये रेंगते रेंगते उस ओर बढ़ रही थी जहाँ इरिना ने उसे बताया था कि पिस्टल रखी हुई है। लेकिन ये रुक जाती है और किलर को लगता है कि वो मर गई और वो भी उसके बगल में लेट जाता है। फ्रांसिस घर आता है तो देखता है कि बैग है, कपड़े हैं, लेकिन जूलिया यहाँ पे नहीं है। ये फ़ोन करता है तो रिंग बगल वाले रूम से आ रही थी तो ये बाहर निकलता है तो देखता है कि वेबर इरिना के कमरे से निकल रहा था। ये बोलता है रुको। तभी पीछे से गन चलती है और वेबर को 2 से 3 गोली मार दी जाती है और ये जूलिया ने ही मारा था। फ्रांसिस देखता है कि जूलिया पूरा खून से लटपट है और उसने वेबर को उड़ा दिया। ये सीन काफ़ी डरावना था लेकिन बेचारी जूलिया ने सब कुछ अकेले ही करके अपनी जान को बचा लिया था। उसके हस्बैंड तक ने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया था और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।